है? फिर दोबारा शुरू को क्या नहीं सुना तुमने? तो ये इश्यूज कल हुए और एडजॉर्नमेंट मोशन वगैरह हमने की। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है। चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है और लोगों की परेशानी पड़ रही। हर वर्ग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हमने तैयार किया कि ये जो बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी भी, रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। खरीफ का इन्होंने असेसमेंट, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक तरह से गिरदावरी नहीं। इन्होंने असेसमेंट किया कि 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा। ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। और रबी और उनकी खराब हो रही है। रबी में भी अब बेमौसमी बारिश हुई, ना तो निकासी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कदम उठाए गए हैं। ये बहुतों की तो रबी की मतलब बिजाई भी नहीं हुई, यहाँ इतना काम खराब है। हेलो, अश्विनी जी, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी करता हूँ। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी का मामला है, आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था, शायद असेंबली में भी उन्होंने कहा कि ये सीएमआई जो है वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी हम वो करेंगे, शायद अखबार में पढ़ा था, शायद मुकदमा करेंगे। ये बात मेरे समझ में नहीं आते कि सीएमआई की रिपोर्ट का यूपी में तो वहां के मुख्यमंत्री हर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी सीएमआई की रिपोर्ट ये है, बेरोजगारी दर ये है, और यहां कह रहे सीएमआई की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। तो कौन सी बात ठीक है? एक की तो गलत है, या तो हरियाणा सरकार गलत कह रही है, यूपी सरकार गलत कह रही है। लेकिन एक हकीकत है कि बेरोजगारी बहुत तेजी से हरियाणा में बढ़ रही है। बहुत सारे, आप अकेले फरीदाबाद में देखो, बहुत सारे तो इंडस्ट्री बंद करके चले गए हैं, और इसमें दो राय नहीं, बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पर है पूरे देश में। और जो जो फैसला ले रहे हैं, जैसे हम तैयार करें, वो जन विरोधी फैसला ले रहे हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन का जो परिवार पहचान पत्र है, उसके बहाने से बहुत सारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई, और 2-2 महीने से तो अभी पेंशन मिली नहीं। कल बयान आया, बताते भी इतने दिन में मिलेगी, लेकिन वो बहुत सारे जो जिनको मिलनी चाहिए वो उससे वंचित हैं। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स एमएलओ का घेराव कर रहे हैं। वो कुछ नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने असेंबली में आश्वासन दिया था उनको, उसका इजाफा मांग रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इजाफे की बात कही थी, वो मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं मांग रहे। लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुमराह करने के लिए एक सबसे बड़ा धोखा जो है वो हरियाणा के युवाओं के साथ कर रहे हैं, आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि 75% हमने प्राइवेट उसमें किया, हालांकि वो स्टे फर्क है। लेकिन हरियाणा प्रदेश ऐसा, कई बार मैं कह चुका हूं
कि जो डोमिसाइल कहो या सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस कहो, जो 15 साल का है सारे प्रदेशों में, इन्होंने वो घटाकर इस काम के लिए 5 साल कर दिया 75%। इसका मतलब हरियाणा के यूथ को क्या लाभ होगा? हरियाणा के यूथ को लाभ कोई नहीं है। बल्कि हमने जो किया था HSI EMP 2011 में, हमने कहा था कि 75% जो है हरियाणा डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें सब थे इंक्लूडिंग। इसमें तो 5 साल, व्यक्ति 5 साल तो आज कोई कहीं से आया, एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा जवान हो गया, 5 साल में हो गया, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। हरियाणा के यूथ का क्या मिलेगा? ये हरियाणा के यूथ को गुमराह किया जा रहा है। इसी प्रकार से खाली पद भरे नहीं जा रहे। जो घोटाले हुए हैं वो तो आपको मालूम ही है, चाहे वो सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन हो, चाहे HPSC हो। खाली ऑफिसर के बदलने से तो नहीं घोटाला खत्म होता। ये रिपोर्ट जो है, मैं हमने मांग करती हूँ भाई CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में हो तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। काफी असेंबली में भी इस बात की हमने चर्चा की। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, मैं बता चुका हूं, और बहुत सारे गरीब बच्चों को भी वो नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। और हेल्थ में आज हरियाणा 11वें नंबर पर पहुंच गया, जो कि बड़ा टॉप पर था हेल्थ सर्विसेज में, आज 11वें नंबर पर पहुंच गया। अकेले शिक्षा में जो कहते हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, अकेले जो शिक्षा विभाग में है 46,000 पद खाली हैं, 46,000। लेकिन उनके भरने की तरफ कोई कार्रवाई नहीं। बसों की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई रोडवेज की, आम आदमी को कोई ऐसा फैसला इन्होंने किया जो उनके लाभ का हो। और आपका ये देखें, स्टेट लायबिलिटीज जो है वो 2,500 करोड़ ना 2,50,000 करोड़ से ज्यादा होने जा रही है। और ये GSDP के उसमें 30% से ज्यादा है, जबकि 14-15 में हार्डली 14% था, दुगना। जबकि GSDP और बजट कई गुना बढ़ चुका है, कम होना चाहिए था। लेकिन ये डेब्ट ट्रैप में प्रदेश को धकेलते जा रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द स्टेट। इसी प्रकार से जो आपके इसमें एजुकेशन में जो 6% GSPG का अलॉटमेंट होना चाहिए था, इन्होंने 2% से फालतू कभी किया ही नहीं। और अभी इस बजट में देखेंगे कितना देंगे। इसी प्रकार से